नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोमवार को जो टीजीटी के साथी थे वो पंचकुला पहुंचे थे और वहां उनकी मुलाकात हमारे भोपाल सिंह खत्री चेयरमैन से हुई है। और क्या पूरा मामला है और क्या कुछ रहा, तो उसके बारे में साथियों जानते हैं। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से टीजीटी उम्मीदवारों ने लगाई गुहार, रिजल्ट जल्दी घोषित किया जाएगा। यानी कि जो जितने भी हमारे टीजीटी उम्मीदवार थे वो सोमवार को पंचकुला में पहुंचे थे और उन्होंने ज्ञापन दिया है भोपाल सिंह खत्री को और उनसे बातचीत भी की है। तो उसी बातचीत के विषय में हम जानेंगे। सबसे पहले तो जो ये केस हुआ है वो प्राइवेट स्कूल के एक्सपीरियंस को मान्य किया जाए, इसको लेकर हुआ है। तो जो हमारी टीम टीजीटी भर्ती के जो साथी थे वो पंचकुला पहुंचे काफ़ी अधिक मात्रा में, और उनमें से 5 या 4 साथियों को सिलेक्ट करके अंदर भोपाल सिंह खत्री के पास भेजा गया, जिन्होंने उनसे मुलाकात की और उनको संतोषजनक जवाब दिए। तो उन साथियों ने अध्यक्ष से क्या पूछा? सबसे पहले तो उन्होंने यही पूछा कि सर आप ये भर्ती है वो जल्दी करवा दो। तो खत्री साहब का बयान था कि ये केस आप लोगों ने ही किया है, क्योंकि पहले तो आप केस कर देते हो और फिर कहते हो कि आप ज्वाइनिंग करा दीजिए। तो ऐसा कैसे होगा? जब ये कोर्ट में मामला चला गया है तो कोर्ट अब आगे जब 19 तारीख को जो आदेश करेगा तो उसके बाद ही हम फैसला ले सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि अब तो सरकारी वकील है, फिर प्राइवेट वकील भी हम कर लेंगे तो जल्दी से ये मामला निपट जाए। इसके बाद हमारे साथियों ने पूछा कि सर आपने जवाब दाखिल क्यों नहीं किया 13 तारीख को? तो उन्होंने बताया कि उस डेट पर हमने जवाब तो दाखिल किया था लेकिन वो रिटर्न में नहीं था, रजिस्ट्री में नहीं था। लेकिन हमने उसके बाद जो हमारा क्लियर जवाब है, जैसा कि उन्होंने बताया कि क्या जवाब दायर कराया है, कि एडवर्टाइजमेंट में हमने लिखा है कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर है उन्हीं को एक्सपीरियंस देंगे, तो उन्हीं को सिर्फ अलाउ किया जाएगा। तो ये सब बातें इस बार उन्होंने रजिस्ट्री के अंदर अपना जवाब दायर है वो कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं, हम भर्ती करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, लेकिन अब कोर्ट में मामला है तो उसके हिसाब से ही आपकी भर्ती है वो होगी। इसके अलावा कुछ साथियों ने ये भी पूछा कि आप पुलिस की जैसे आपने भर्ती करवाई थी तो वैसे करवा दो। तो भोपाल सिंह खत्री का साफ साफ जवाब था कि वो मामला अलग था, ये मामला आपका अलग है, तो इस प्रकार हम ज्वाइनिंग नहीं करा सकते। तो साथियों ये बातचीत रही और आग्रह किया कि रिजल्ट जल्दी जारी किया जाए। इस पर आयोग अध्यक्ष ने कहा कि कोर्ट से स्टे है, ये देखो लिखा हुआ है साथियों। जब पूछा गया कि जल्द ही आप खत्री साहब हमारा जो टीजीटी भर्ती है उसका जल्द ही आप ज्वाइनिंग करा दो, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट से स्टे है। भाई इसमें कोर्ट से स्टे है, आप लोगों ने करवाया है तो हम इसमें अब कुछ नहीं कर सकते। रावत ने कहा कि उम्मीदवारों ने अध्यक्ष से कहा है कि स्टे नहीं है, बल्कि सरकारी वकील ने कहा है कि रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि रावत ने कहा कि उम्मीदवारों ने अध्यक्ष से कहा कि स्टे नहीं है। उन्होंने ये बताया कि ये स्टे नहीं है सर, जैसे कि वकील साहब ने बताया है कि इनका रिजल्ट है जब तक घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक कि ये मामला सुलझ नहीं जाता। तो उन्होंने भोपाल सिंह खत्री जी ने कहा कि आयोग की मंशा है कि रिजल्ट जल्दी निकलवाए, लेकिन कुछ उम्मीदवार हाईकोर्ट पहुंच गए। ये सब हमने बातें कर ली कि हम में से कुछ जैसे प्राइवेट स्कूल के एक्सपीरियंस को लेकर कहाँ चले गए, वहाँ कोर्ट में चले गए हैं, जबकि विज्ञापन में स्पष्ट है कि केवल हरियाणा सरकारी स्कूलों का अनुभव ही माना जाएगा। और ये हमारे साहब ने अच्छी तरह बता दिया भोपाल सिंह खत्री ने कि सिर्फ सरकारी स्कूलों का जो है वही माना जाएगा। और इस पे सारी बातें यही की है कि रजिस्ट्री में हमने जमा करा दिया है, आयोग का स्टैंड क्लियर है। यानी कि आयोग अब भी यही मानता है कि गवर्नमेंट स्कूल का एक्सपीरियंस है वो वैलिड होगा, प्राइवेट स्कूल के जो साथी के पास एक्सपीरियंस है उसको माना नहीं जाएगा। और अध्यक्ष ने कहा है कि अगली सुनवाई पर अगर ज़रूरत पड़ी तो प्राइवेट वकील भी कर लेंगे। अभी तो सरकारी वकील पे केस चल रहा है, लेकिन वो उनकी मंशा है वो इस भर्ती को पूर्ण कराने की है। तो अगली बार हुआ
पॉसिबल हुआ तो प्राइवेट वकील से ही वो चर्चा है वो करवाएंगे, मगर हर हालात में अगली सुनवाई पर प्रयास रहेगा कि ये भर्ती पूरी हो, कि हम पूरा प्रयास करेंगे। देखो 100% तो कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि अगली भर्ती पर हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपका जो केस है वो एक तरफा कर दे, यानी कि या तो किसी तरह का भी जवाब हो। मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट वालों को एक्सपीरियंस के नंबर नहीं मिलने चाहिए, वो कोर्ट के हाथ में, कोर्ट जैसा जो महामहिम आदेश जैसा देगा वैसा ही माना जाएगा। तो साथियों, जो भी साथी पंचकुला पहुँचे हैं तो उनको सबसे पहले तो वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने स्टेप इसके अंदर लिया है। तो इससे क्या होगा साथियों, सरकार है थोड़ी अवेयर हो जाएगी और उनकी जो काम करने का तरीका है उसमें स्पीड आएगी। क्योंकि अगर आप, ये कल भी आपको बताया था, भोपाल सिंह खत्री ने कहा कि देखो कोर्ट में कई बार कार्यालय की नहीं चलती या एचएससी की नहीं चलती, लेकिन उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति है जो कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट है उसकी सुनता है, क्योंकि पार्टी बन जाता है खुद उम्मीदवार, तो कोर्ट है उनकी ज़्यादा सुनता है। इसलिए अपने स्तर पर आयोग है वो कोशिशें कर रहा है, लेकिन टीजीटी कैंडिडेट है, जिस प्रकार कुछ साथियों ने बताया था कि कम मात्रा में वहाँ पहुँचे साथी हैं वो एकत्रित, उनकी संख्या कम थी। तो साथियों, अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है अगली बार तो अधिक से अधिक पहुँचने की कोशिशें करें। देखो हर चैनल पे दिखाया गया था कि मुहिम चली है कि आप पहुँचे, लेकिन फिर भी साथी है वो कम पहुँचे। लेकिन अगली बार जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो साथियों, आप समय रहते अगर ये भर्ती चाहते हो तो टाइम पे आपको पहुंचना है, और जितनी अधिक मात्रा में आप एकत्रित होंगे उतना ही आपका रिजल्ट है वो जल्दी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साथियों, अब तो और इन्होंने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि ये जो हमें 19 अक्टूबर दी गई है उससे पहले ही ये केस है वो निपट जाए। तो हो सकता है कि तारीख है वो पहले भी ले ली जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 19 तारीख से पहले कुछ होगा। तो 19 तारीख को भी हम मान लेते हैं कि हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया, तो आगे भर्ती में टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि रिजल्ट तो लगभग आपका तैयार है, वेरिफिकेशन भी हो चुकी है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।